आज बिहार स्वाभिमान आंदोलन द्वारा आयोजित ग्रामीण विकास एपिसोड की ये तीसरी कड़ी है। इस बिहार स्वाभिमान आंदोलन की ओर से इस वेबिनार में उपस्थित सभी साथियों को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का जो मुख्य हमारे अतिथि हैं श्री भूपेंद्र नैयर जी हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं नैयर साहब। और आंदोलन इस बिहार स्वाभिमान आंदोलन की ओर से भी सभी सदस्यों की ओर से आपका भी स्वागत है, आपका अभिनंदन है। धन्यवाद। यह ग्रामीण विकास एपिसोड की तीसरी कड़ी में आज हम लोग चर्चा करेंगे ग्रामीण विकास में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसकी क्या भूमिका रही है। इसके लिए हमारे विद्वान आज के वक्ता भूपेंद्र नैयर जी हैं। तो पहले अतिथि से आप लोगों को परिचय करा दूं। श्री नैयर जी बीटेक दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से हैं। ये एमबीए अमेठी यूनिवर्सिटी से रहे किए हैं। ए वाइस प्रेसिडेंट बोल्डन जेम्स माइक्रोसॉफ्ट एंड एनआईआईटी टेक्नोलॉजी में भी बहुत दिन तक रहे हैं। अभी ये फ्री लांसर्स कंसल्टेंसी हैं, करते हैं, कंसल्टेंट हैं, जो इनकी अपनी एक खास आईटी सेक्टर्स में अपनी एक रेपुटेशन है। और ये एक्सपर्ट हैं विशेष रूप से सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डाटा और इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी सेंसिटिव डाटा को भी हैंडल करते रहे हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के भी कंसल्टेंट हैं और गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के बहुत सारे विभाग में अपनी विद्वता का परिचय दे करके अपनी पंचम फहराए हैं। तो इस तरह से हमारे मुख्य अतिथि श्री भूपेंद्र नैयर जी का छोटा सा परिचय है। इसके अलावा बहुत सारा और सब काम किए हैं, करते हैं, तो उसकी चर्चाएं करना उपयुक्त हम नहीं समझते हैं। तो आज का जो विषय है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास के संदर्भ में थोड़ा सा मैं विषय के बारे में बता दूं। पहले भी मैं बता ही चुका हूं, लेकिन गांव का विकास का तात्पर्य होता है केवल जो सामान्यतया लोगों का भ्रम है कि कृषि से संबंधित। कृषि के अलावे भी गांव में बहुत सारी गतिविधियां होती है, तो उन सबके विकास की हम इसमें क्रमबद्ध चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से ग्रामीण विकास में क्या करना है, टू बिल्ड, क्या बनाना है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है, हमें पब्लिक सर्विसेज की विकास करना है, और इसके साथ साथ जो हमारा कम्युनिकेशंस का विकास करना है। टू इम्प्रूव, हमें क्या और इम्प्रूव करना है, तो ग्रामीण क्षेत्र में अभी हेल्थ इंप्रूवमेंट की बहुत सी गुंजाइश है, एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, और लिविंग कंडीशंस जो वहाँ के लोग हैं उनके रहन सहन के स्तर में भी विकास करने की गुंजाइश है। तीसरी बात हम कहेंगे जनरेट, क्या जनरेट करने की जरूरत है ग्रामीण विकास में। ग्रामीण विकास में एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, फार्म्स एंड स्टोरेज की जरूरत है, तथा इसके साथ साथ आर्थिक गतिविधियां जिसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं उसे विकास करने की जरूरत है। तो इसी विकास के क्रम में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि ग्रामीण विकास में कैसे हमारी जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी है इसकी कैसे व्यवस्था की जाए, कैसे हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। आप देखेंगे कि एक तो ग्रामीण विकास में कृषि एक क्षेत्र हुआ। अब विकसित देशों की तुलना यदि करेंगे, जो विकसित देश है उसकी कृषि उत्पादकता आपसे ज्यादा है। वहां पर कृषि पर 1% से लेकर के 3%, 4% तक मैक्सिमम कृषि पर लोग आधारित हैं। लेकिन आज आपके देश में, भारत में, आज भी आधी से अधिक, लगभग 49-50% आबादी पूर्णतया कृषि पर आश्रित है। ऐसे परिवेश में कृषि की विकास करना बहुत जरूरी है। और जब तक गांव में, गांधी जी भी कहा करते थे कि जब तक देश का विकास नहीं होगा तब तक हम गांव को विकास नहीं करेंगे। तो गांव का विकास करना जरूरी है, और जब गांव विकसित होगा तो देश विकसित होगा।
गांव विकसित के लिए किसानी की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी जनसंख्या का बड़ा बोझ जो कृषि पर आश्रित है, उससे हम कृषि क्षेत्र से गैर कृषि क्षेत्र में जब तक हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन पावर की बात उसमें कही गई है, तब तक हम ग्रामीण विकास की कल्पना केवल कल्पना ही रह पाएगा। पूर्व वक्ता हमारे श्री निर्मल कुमार शर्मा जी पिछले व्याख्यान के तहत आप लोगों को बताया था कि बैंक की क्या भूमिका होती है। ठीक है, हम मानते हैं कि बहुत सी चैलेंजेस हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को भी फेस करते हुए हमें अपने ग्रामीण विकास की बात करनी है, चाहे वह टेक्नोलॉजी हो। और आज हमारे विद्वान वक्ता आपको बताएंगे बहुत सी चीजें हमारे गांव के लिए संभव नहीं हो पाता है, मैं मान सकता हूं, क्योंकि हमारे पास उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर सभी नहीं है, हमारे गांव के किसानों की उतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, किसान अभी भी बहुत से कर्ज में हैं। पिछले लेक्चर में निर्मल शर्मा जी ने आप लोगों को बताया था कि आज भी 38% लोग गैर वित्तीय स्रोत जो निजी क्षेत्र से है, सेठ है, साहूकार है, महाजन है, उनसे कर्ज ले रहे हैं। इतनी विकास होने के बावजूद भी ऐसे परिवेश में हम जो बड़ी बड़ी तकनीकी की बात करेंगे तो संभव है, समय लगेगा, और उसके लिए सरकार की कुछ नीतियों में भी परिवर्तन करने की जरूरत है। हम आम जनता को जागरूक होने की जरूरत है। हमें सोशल मोबिलाइजेशन के माध्यम से हम इसका विकास कर सकते हैं। जैसे आज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, तो सरल सरल शब्दों में हम आपको बता दें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जहां तक हम चर्चा हम लोग करेंगे, जब कृषि का विकास की बात जब हम करते हैं, जब रेडियो नहीं था हमारे पास, रेडियो के पहले लोग किसान थे गांव में क्या करते थे, फोरकास्ट करते थे। आज हवा बदल गई, बारिश होगी, और होती थी क्योंकि अनुभव था। लेकिन आज जब हमें रेडियो आ गई, रेडियो से, रेडियो के द्वारा किसानों को या ग्रामीण विकास की बातें किसानों को बताई जाती थी, बाद में टेलीविजन आया, तो हम ग्रामीण विकास के लिए जो इंक्लूड करते हैं उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो रेडियो है, टेलीविजन है, आजकल जो मोबाइल सेलुलर फोन्स हैं, सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, ये सभी साधन हैं। इन सभी साधन के माध्यम से हमारी आईसीटी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरा होता है। आप लोग दिन प्रतिदिन सुनते होंगे, ई चौपाल की नाम सुनते होंगे, ई एग्रीकल्चर की नाम सुनते होंगे, ई के साथ साथ ई गवर्नेंस की बात सुनते होंगे, ई कॉमर्स की बात सुनते होंगे। ये सब क्या है? ये सब इन्हीं मोबाइल फोन और सैटेलाइट्स और टेलीविजन और रेडियो का ही एक विस्तृत रूप है, जिसके माध्यम से इस सब का विकास किया जाता है। तो ये सब एक सेपरेट टॉपिक्स है कि चौपाल क्या है, ये एग्रीकल्चर क्या है, ये कॉमर्स क्या है, ये गवर्नेंस क्या है। क्योंकि ग्रामीण विकास के लिए गवर्नेंस की भी जरूरत है, कॉमर्स की भी जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिकली एग्रीकल्चर की भी जरूरत है। ई चौपाल में किसान बैठ करके अपनी विकास की भी बात कर सकते हैं, ग्रामीण विकास की भी बात कर सकते हैं। क्योंकि कृषि क्षेत्र में किसान जो हैं वो कृषि के अलावे भी अन्य कार्य गांव में करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, सफलताएं कुछ मिली भी है, और करने की लेकिन जरूरत है। तो इन सभी तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम देर न करते हुए आज के अपने मुख्य अतिथि श्री भूपेंद्र नैयर जी को तहे दिल से स्वागत करते हैं, और ये आपको बताएंगे कि हमारा कैसे जीपीएस सिस्टम काम करता है, कैसे हमारा ड्रोन काम करता है, कैसे हमारा रोबोट्स काम करता है। ठीक है, रोबोट्स महंगा हो सकता है, ड्रोन महंगा हो सकता है, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि यदि किसान संगठित होकर कार्य करेंगे तो इन सब चीजों के लिए कुछ असुविधाएं हो सकती है। तो आइए, बिना हम देर किए हुए किसान कॉल सेंटर से चर्चा करते हुए अपने श्री भूपेंद्र नैयर जी को बुलाते हैं, जो बताएंगे कि ग्रामीण विकास में सूचना प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका होती है। ये अपनी बात 35-40 मिनट में रखेंगे, फिर बाद में हम जो कुछ क्वेश्चंस होंगे, लोगों की कुछ इश्यूज होंगे या कुछ क्लेरिफिकेशन करना चाहेंगे, तो मैं इसमें चार्ट में अपनी बात लिखेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे, और हमारे अतिथि उस पर भी विचार करेंगे। तो आइए सर, आपका स्वागत है। भूपेंद्र नैयर जी, अपनी बात कहें। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार आपका, जो हमारे को अपने इसमें बिहार मंच में आने का आमंत्रण दिया, और हम शुक्रगुजार हैं कि इतने सारे लोग हैं जो हैं इससे साथ जुड़ रहे हैं, और जिनके बारे में हम कुछ अगर इन्फॉर्मेशन दे पाए उनको, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
अगर इस बीच में कुछ हमारे से कुछ त्रुटि हो जाती है, कुछ अगर गलती हो जाती है तो हम क्षमा याचना चाहेंगे। कोशिश करेंगे हम कि भी कहते हैं इसके अंदर में टॉपिक से रिलेटेड में रहें, लेकिन अगर कहीं पे डेविएट हो तो प्लीज हमारे को आप सूचित कर दीजिएगा। बहुत सारी बातें जो हैं डॉक्टर साहब आपने इसमें स्टार्टिंग में ही बहुत सारी चीजें आपने कह दी हैं कि किस तरह से कैसे शुरुआत हुई। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है बट एक इंफॉर्मेशन को लेकर के हम किस तरह से इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। शुरुआत जैसे हमारे यहाँ पे शुरुआत हुई थी, पहले लेटर से हुई थी, टेलीग्राम से हुई, फिर बीच में जैसे आपने कहा रेडियो आया, रेडियो के बाद में टेलीविजन आया, टेलीविजन के बाद में फोन्स आ गए, फिर पेजर्स आ गए, फिर अब स्मार्टफोन्स आ गए हैं, और अब कुछ एक ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए हैं जैसे कि भी आपके पास में रोबोट्स आ गए हैं, बॉट्स आ गए हैं, आईओटी वगैरह ये आ गए हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो है डेली डेली बढ़ती जा रही है। तो इस युग के अंदर में क्या है, कंप्यूटर जो है आजकल का जो है एक अभिन्न अंग बन गया है। जैसे सेल कहता है कि देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ सेल इन एवरीबॉडीज लाइफ, तो इसी तरह से जो है टेक्नोलॉजी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के टाइम में सबके अंदर के अंदर में जरूरत है। बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो आज उससे अलग रह पा रहा है। अगर उस कंप्यूटर के साथ में जो है इंटरनेट और जुड़ जाए तो इसका एक अलग ही स्वरूप सामने आता है। शुरुआत के दिनों में जो था, लोग जो थे अपने पास में जो भी इंफॉर्मेशन जो होती थी उनके पास में कुछ भी अगर उनको पता है तो अपने पास सीक्रेट रखते थे, नहीं ये मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं दूसरे के साथ में शेयर नहीं करूंगा। लेकिन आज समय बदल गया है। आज जो भी इंफॉर्मेशन जो आपके पास में है आप दूसरे के साथ में शेयर करिए। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा। आज के टाइम में जो है लोग जैसे बोलते हैं कि ये देश अमीर है या गरीब है, अमीरी और गरीबी जो है आजकल पैसे से नहीं देखा जाता है, आजकल देखा जाता है इंफॉर्मेशन के बेस पे। एक नई टेक्नोलॉजी है, ये पॉवर्टी विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। आपके पास में कितनी इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन को आप कितना ज्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं। भारत की जो 70% पॉपुलेशन जो है आज भी रूरल एरियाज में रहती है, और रूरल एरियाज को जो है हम लोग बोलते हैं लास्ट माइल ऑफ कनेक्टिविटी। मतलब कि अगर वहां तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है या वो लोग अगर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास में हमारे इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है, कोई सदुपयोग नहीं हो पा रहा। 66% जो है हमारा आज के डेट में जो है करीब लिटरेसी रेट है रूरल एरियाज के अंदर में भी, लेकिन उसके अंदर में जो है कंप्यूटर लिटरेसी सिर्फ 6.5% है। ये एक बहुत ही बड़ा विचार करने योग्य है कि जिसके ऊपर में गहन चिंता का विषय है कि भी इसको कैसे इंप्रूव करा जाए, क्या चीज। सब चीजें उपलब्ध है आपके पास में कि भी जैसे अभी हम देखें कि भी कोरोना के टाइम के अंदर में जो था एक रिसर्च हुई थी जिसके अंदर में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ने करा था। उसने 227 मिलियन एक्टिव यूजर्स जो थे करीब रूरल इंडिया में थे, और जो कि भी 2019 के अंदर में नवंबर में 2005 मिलियन थे। तो आप ये देखिए इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर में जो है 2005 से लेकर के 2027 मिलियन हुए। और मोस्टली इसके अंदर में जो जिसमें योगदान जो दिया, मोस्टली योगदान दिया हमारी वुमेन्स ने, लेडीज ने, फीमेल्स के अंदर ने जो था करीब 31% फीमेल्स ने जो था उसका यूसेज करा, इंटरनेट यूसेज करा। और डेटा डेटा जो बोल रहे हैं, डेटा इज द न्यू करेंसी, जिस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं आज के टाइम में। अगर किसी भी देश का जो है रूरल एरियाज के अंदर में उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, कंप्यूटर लिटरेसी नहीं हुआ, चाहे वो एजुकेशन के में हो, एग्रीकल्चर में हो, बिजनेस में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, ये चीज जो है अगर ये डेवलप हो गया तभी हम एक नोबल इंडिया क्या ले पाएंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक हम इसके अंदर में जो बोलते हैं आईसीटी के अंदर में जो है हम देखते हैं सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जैसे आपने कहा कि भी कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होनी चाहिए, प्रोडक्शन ज्यादा होनी चाहिए, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन पावर होनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा एरिया है जहां पर के भी काफी ज्यादा स्कोप है। काफी सारी चीज अभी भी इस्तेमाल में आ रही हैं, लोग कर रहे हैं। आज फार्मर जो है, जो किसान जो है जो रह रहा है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर में डिपेंड है। उसका
जो इनकम जो है, इनकम का जो स्रोत है ज्यादातर अभी भी उनका यही है। और लेकिन फार्मिंग के अंदर भी क्या होता है, काफी सारे रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। उस अनसर्टेनिटी होती है कि भी कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि भी क्लाइमेट कैसा है, वहां पर जो है सूखा तो नहीं पड़ जाएगा, कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है, पेस्ट वगैरह किस तरह का आ गया। आईसीटी ने जो है इसके अंदर में काफी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करा है। वो कंट्रीब्यूशन कैसे करा है, वो यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है किसानों को देते हैं। जैसे कि भी कहते हैं आपको कौन सी फसल उगानी चाहिए, किस तरह की फसल उगानी चाहिए। जैसा भी हम एक रिसेंटली जो थे एक गांव में भी गए थे। गांव के अंदर में क्या है कि भी वहां पर अपना लोग उन्हें फार्मिंग कर दी, उसने किसी ने एक ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रखी थी, हम देखने के लिए गए। वहां पर उन्होंने क्या करा, लोग आकर के जो वहां पर जो साइंटिस्ट जो हैं आकर के हर बार ये देखते हैं, अच्छा ये अब हो गया, सॉइल का इतना हो गया, उसका एक सैंपलिंग लेकर के इतना प्रोडक्शन हो रहा है तो नहीं, इसको कैसे इंक्रीज करना है, किस टाइम पे उसको खाद डालनी है, किस टाइम पे उसको इंसेक्टिसाइड डालना है, किस टाइम पे पेस्ट कंट्रोल डालना है, उस कितनी मात्रा में डालना है, वो सब चीज जो है उसके अंदर में करा। तो इसको जो है हम आईटी का यूज जो है हम कर सकते हैं, टेक्निकल नॉलेज फ्रॉम एक्सपर्ट से जो मिल जाए हमारे को। जैसे कि भी कहते हैं हमारे पॉली हाउस बनाना है, शेड नेट वगैरह बनाना है, कल्टीवेशन के टाइम पे जो है एक्सपर्ट एडवाइस हमारे को मिल जाए। हमारे को उसके साथ साथ में जो है सॉइल की टेस्टिंग कैसे हो रही है, पावर सप्लाई ऑफ वाटर कितना देना है, प्रॉपर जैसे ड्रिप इरिगेशन जो आप आ गई है कि भी कहते हैं उसका, ये आईसीटी से जो बेनिफिट जो हमारे को मिलेगा। मैनेजमेंट ऑफ वाटर, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को हम कैसे करेंगे। एक्सपर्ट कंसल्टेशन, कोई अगर डिजीज आ जाए उसके अंदर में लग जाए क्रॉप के अंदर में, तो उसको कैसे करेंगे, तो उसका एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का माध्यम हो गया। या ग्राफिक के लिए जो है 3D डिजाइन जो है क्रॉप्स का अगर हम दे दें, लैंड का दे दें, जिससे कि समझ में आ जाए अच्छा इस तरह का लैंड है या इधर में इसके पास में ये है, वो व्यूज बनाने के लिए। तो इसके लिए जो है काफी सारे रिसोर्सेज और एक्सपेंसेस खर्च हो रहे हैं, जिसके अंदर में हम अपना कॉस्ट को कैसे रिडक्शन करें और कैसे प्रोडक्शन को बढ़ा दें। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने काफी सारी एप्लीकेशंस भी बना रखी हैं। मालूम नहीं मेरे को कि भी कहते कि आप सब लोगों को पता ही नहीं है। जैसे एक हमने एक छोटी सी एक एप्लीकेशन देखी आईसीटी के लिए, ई गन्ना। ई गन्ना जो है एक एप्लीकेशन है, यूपी के अंदर में इस्तेमाल में होता है ज्यादातर। उसके अंदर में क्या है, पूरे साल का आपका शेड्यूल आ जाता है, 6-6 महीने का शेड्यूल दे देते हैं आपको, किस दिन आपको गन्ना लेकर के जाना है, सो डैट कि आपका टाइम बच जाए, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो। अदरवाइज क्या होता था, पहले सारे के सारे जो थे लाइन लगा करके खड़े हो जाते थे, वहां पे रश लगा रहता था, आपका नंबर कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है, कितना गन्ना लेकर के जाएंगे कौन से उसका, फिर उसके साथ में उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है कि भाई मेरा जो है पैसा, कितना पैसा उसका बन रहा है, कितना क्विंटल हुआ क्या नहीं हुआ। एक और माध्यम है उन्होंने और कर दिया। अब जो है आप अपनी एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हैं कि भी कहते हैं आप अपना गन्ना जो है, सपोज कीजिए वहां पर डायरेक्टली नहीं ले जाने चाहते, आप एप्लीकेशन के माध्यम से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि नियरेस्ट पॉइंट मेरा कौन सा है। गांव के अंदर में भी कई जगहों पे बना दिए गए सेंटर्स, बना दिए गए हैं। आप अपना गन्ना सिर्फ वहां पर लेकर के चले जाइए, वहां पर वो वे करेंगे और आपको वेट मेजर करके आपको हिसाब से कि आपकी गन्ने क्वालिटी करके और आपको एक स्लिप दे देंगे। उस स्लिप के बेस पर पे जो है वो सारी उनकी जिम्मेदारी होगी। आपका कि भी गन्ना लेकर के जाना, कितने बजे का लेकर कहाँ लेके जाना है, कितने टाइम पे, कितनी क्वांटिटी का, वो सारा का सारा वहां पर वो करेंगे। इसी तरह से जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही एक और यूज करा है, ई नैम करके एक और ऑप्शन है, ई नैम, जिसके अंदर में ये ऑनलाइन मंडी आपकी होगी। ऑनलाइन मंडी के अंदर में आप जो है अपना जो मटेरियल जो है आपने जो भी प्रोड्यूस करा है उसको आप बेच सकते हैं। इवन अगर आप खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, क्या चीज है, क्या रेट मिल रहा है, सारा का सारा जो है आप वहां पर उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। प्लस फिर एक और फैसिलिटी जो सरकार ने जो दे दिया है कि अगर आप अपना जो है यूपी एग्रीकल्चर एक साइट है, वहां पर आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर वगैरह दे देते हैं, उससे आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है वेदर फोरकास्टिंग की। जैसे आपने कहा कि भी कहते हैं कि भी जो है क्या कहते हैं मौसम खराब हो गया, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। आपने बोला कि भी कहते हैं जैसे कि भाई किस तरह का मौसम है, कि बारिश आने वाली है या फिर ओले पड़ने वाले हैं, तो अकॉर्डिंगली आप एक अपना पहले से ही प्रिकॉशन ले सकें कि भी किस तरह से मेरे को अपनी फसल को बचाना है, या इस टाइम के अंदर में साल के अंदर में मैं 2 क्रॉप उगाता हूं तो किस तरह से करना है क्या नहीं।
इसी तरह से सरकार ने एक और चीज कर रखी है, सब्सिडी जो है ले रखी है। हाँ, आप जो भी इक्विपमेंट वगैरह जो खरीदते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन के बेस पर ही है। इंफॉर्मेशन अगर आपके पास में, आप जैसे सपोज कीजिए कि भी आप सोलर सिस्टम खरीद रहे हैं या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम खरीद रहे हैं, अलग अलग टाइम पे सरकार उसके लिए सब्सिडी लेकर के आती रहती है कि आप इतना खरीदेंगे तो उससे 50% सब्सिडी मिलेगी, या ये लगाएंगे तो उसके ऊपर में आपको 30% सब्सिडी मिलेगी। फिर उसके बाद में जो है आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ भी आपको सपोज कीजिए उसके बारे में पता करना है कि भाई ये मेरा क्रॉप के अंदर में ऐसा हो गया, एक किसान कॉल सेंटर भी बनाया गया है। किसान कॉल सेंटर के ऊपर में काम करके आप जो है पता कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या चीज है, कैसे मेरे को करना है। ये कोई एक नया तरह का अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जैसे अभी एक्वापोनिक करके एक नए एक टर्म हुआ है, एक्वापोनिक। उसके अंदर में क्या है कि भाई आप जो है अपना जो इरिगेशन वगैरह जो क्रॉप्स वगैरह जो उगाते हैं, बिना उसके जो है क्या कहते हैं मिट्टी के इस्तेमाल करे हुए पानी से ही आप उगा सकते हैं खाली, और फिशरीज के थ्रू उगा सकते हैं। उसका पूरा टेक्नोलॉजी किस तरह से है, तो ये जो ज्ञान जो है, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, प्लस एक रेगुलर तरीके से भी उसके अंदर में मिला हुआ है। आप अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, एमएसएमई जो है एक वेबसाइट है उसका गवर्नमेंट का, उसके अंदर में रजिस्टर करके आपको जीएसटी से जो है करीब आई थिंक शायद 1 या 1.5 करोड़ रुपए का उसका लिमिट है। अगर आपका है तो उसमें जीएसटी का भी आपको इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसके ऊपर में आप वो बच सकते हैं, आपके ऊपर में टैक्सेस का हो जाएगा। आप किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह लेते हैं, आपका कितना लोन हो गया, आपका कौन सी तरह की फसल है, क्या चीज है, वो सब चीज उसके अंदर में। फिर एक जो है क्या कहते हैं, एक inquiry.knup.in करके जो है, आपको जो है पूरा पूरा लोकल कलेक्टर आपका कौन सा है, किस रेट पे आपका किसान का बिक रहा है, कहाँ पर आपको बेचना है, किस लोकेशन पे जाना है, किस टाइम पे जाना है, तो वो सारी सारी डिटेल जो है आपके पास में। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि भी कहते हैं कि बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, आपने डॉक्टर साहब अभी आपने बीच में कुछ एक कहा था कि भी कहते हैं जैसे ई चौपाल कहा था आपने, ऐसे ही जो था काफी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। मेरा सिर्फ ये है कि भी आप थोड़े से जागरूक बनिए, आप इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कीजिए। आजकल इंटरनेट अवेलेबल है, इनफैक्ट बीएसएनएल का एक और प्रोजेक्ट अभी चला है, जिसके अंदर गांव गांव के अंदर में जो है फ्री वाईफाई एक्सेस मिल रहा है। तो गांव के अंदर में जो है अगर आप फ्री वाईफाई एक्सेस मिल रहा है, आपके पास में नहीं है, आपको एक फोन लेकर के, और अगर आपके पास में कई लोगों के पास में स्मार्टफोन भी अवेलेबल नहीं है, तो उसके अंदर में जो है बहुत सारे ऐसे अवेलेबल हैं जिसके अंदर में आप चैट के ऊपर में आप जो उनके ऊपर दीजिए, उसका एक मैसेज आएगा, ऑप्शन दीजिए, फिर उसके अंदर में आपको जो है इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चीजें मिलने लग जाएंगी। तो ऐसे ही बहुत सारी ऐप है जो है, जैसे कि दृष्टि ऐप है, सारी है, ई चौपाल है, साइबर मोहल्ला है, भूमि है, ई मित्रा है, दिशा है, स्टार, सेतु, फ्रेंड, बहुत सारी ई सेवा, इतनी मतलब कि आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो एप्लीकेशनों की भरमार है, जिसके अंदर में आप कर सकते हैं। आप जो है आप जो है आपका जो लैंड है, लैंड का भी जो है डिजिटाइजेशन आजकल हो गया है। लैंड के डिजिटाइजेशन होने से आपको अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको पता है, आपको पूरा एरिया पता लग जाता है। आजकल ड्रोन की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है, ड्रोन से जो है आजकल लोग स्प्रे करने लग गए हैं कि भी कहते हैं कि भी हम जो है स्प्रे उससे करें, उससे ऊपर मॉनिटरिंग करें। आप कई जगहों पे जो होती है, जैसे नील गाय वगैरह आ गई, वो आपके जो है खेत को कर, आप फेंसिंग करके, देर आर सेंसर्स विच आर अवेलेबल जो कि आप लगा सकते हैं, और कोई भी इंट्रूडर या कोई भी अगर उसके अंदर में एंटर करता है तो आपके पास में एक अलर्ट आ जाता है। उस अलर्ट से आप उसके अंदर में कर सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, चाहे वो जानवर हो, या फिर कोई वैसा भी दूसरा तरीका हो, कोई भी है, उनको आपको प्रोटेक्शन करने के लिए ये सब चीज जो है आईओटी बेस्ड डिवाइसेस आजकल बहुत सारे अवेलेबल है। ये तो हो गया कृषि का। कृषि एक मेजर एरिया था, लेकिन इसके अलावा भी आईटी जो है बहुत सारी उसके अंदर में है। एजुकेशन के ऊपर में, एजुकेशन का भी अगर हम आज का ले, तो कोरोना ने जो है एकदम ही पूरा चेंज कर दिया, पूरा मॉडल ही चेंज कर दिया। हम जो थे फिजिकली स्कूल में जाते थे, पढ़ाई करते थे, लेकिन इसके हिसाब से जो है अब आपने देखा घर में बच्चे बैठ करके पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं, और इसके अंदर में जो है नए नए तरीके ईजाद करे जा रहे हैं। क्या होता है कि कई बार जो होता है कि भी जो पढ़ते पढ़ते ना
बोरिंग सा हो जाता है थोड़ा सा, कि भी कहते हैं अगर आप एक किताब को पढ़ते जा रहे हैं, उसके नए तरीके से कि भी कहते हैं उसको जो है वीडियो के इसके थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू, कुछ प्रेजेंटेशन के थ्रू, कुछ मॉडल बना करके जो है ये सब जो है आजकल वैसे दिए जा रहे हैं आपके पास में। जैसे आज में हम बैठे हुए हैं, हम एक आप जो इसके साथ में ग्रामीण एक इलाके से जुड़े हुए हैं, आपको जो है कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, आज ये आईसीटी की तरफ उधर वजह से ही पॉसिबल है। कम्युनिकेशन जो है, आपको क्या चीज चाहिए, सिर्फ आज के टाइम में आपको या तो एक मोबाइल हो या लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, आईपैड हो, कुछ हो, उसके साथ में एक इंटरनेट कनेक्शन, और उसके बाद में आपका सारा वर्ल्ड आपके पास में है। आप जो है उसके अंदर में जैसे एक गवर्नमेंट ने भी एक और अपनी वेबसाइट एक खोल रखी है, अगर किसी को नहीं पता हो तो swam.gov.in करके ये एक वेबसाइट है, जहां पर जो है आप अपने कोर्सेज कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं आप घर बैठ करके, और ये मान्यता प्राप्त कोर्सेज हैं। ऐसा नहीं है कि भी कहते हैं कि भी आप जो है क्या कहते हैं इनका कोई वैल्यूएशन नहीं होगा या रिकॉग्निशन नहीं है। बहुत सारे कोर्सेज हैं। सिमिलरली अगर आप देखेंगे आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए या दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी जो है गवर्नमेंट ने जो है आजकल ये सारे के सारे आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह अवेलेबल कर दिए। आप इसका बेनिफिट भी ये है, आप ये नहीं कि भी कहते कि आप कि भी सुबह 7 बजे से लेकर के जो आपको 12 बजे तक या 2 बजे तक आपको बैठना है। जब आपके पास में टाइम हो, जब आपके पास फ्री हो, आप अपनी मर्जी से अपने उस टाइम में बैठ करके आप कर सकते हैं। ये पावर है इसकी आईसीटी की, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जो आपको ये प्रोवाइड कर रही है। तीसरा जो पिलर जो है एजुकेशन के अलावा है हेल्थ। अब जो है हेल्थ के लिए क्या है, काफी सारे आप अगर गांव वगैरह में देखेंगे पब्लिक हेल्थ सेंटर है वहां पर। पब्लिक हेल्थ सेंटर के अंदर में जो है एक लिमिटेशन होता है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेस हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स उनके पास में अवेलेबल हो, या स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो वहां पर, उस चीज का थोड़ा सा एक लिमिटेशन रहता है। अगर कुछ एक तरीका ऐसा हो जाए जहां पर कि भी इंस्टेंट कम्युनिकेशन के साथ में इंस्टेंट सर्विसेज भी आपके पास में अवेलेबल हो जाए, और कि भी कहते हैं आपको एकदम से कोई इमरजेंसी है, आपको सपोज कीजिए आप एक देहात में रह रहे हैं, वहां से जो है मेन जो हॉस्पिटल जो है या स्पेशलाइज हॉस्पिटल जो है वहां से करीब 100 किलोमीटर दूर है। अभी रिसेंट एग्जांपल लेते हैं अलीगढ़, वैसे तो काफी अच्छा शहर है, काफी डेवलपमेंट है, लेकिन हमारी मदर इन लॉ को जो था वहां पे कोरोना हुआ और इन्फेक्टेड हुई। उसके बाद में काफी ज्यादा उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। लास्ट में जो था हम वहां पे बहुत कोशिश करा कि भी, लेकिन कोई भी अच्छा ऐसा नहीं, मतलब कि एक संतुष्टि भरा नहीं मिला, तो उनको हमारे को यहाँ पर लेकर के आना पड़ा, दिल्ली के। मान लीजिए अगर ऐसी कोई एक सिचुएशन हो, इमरजेंसी हो, और उसके अंदर में जो है अगर हम हमारे पास में एक फोन के थ्रू जो है डॉक्टर से एक वीडियो कॉल करके और वहां पे कर लें, या फिर आजकल एक आईओटी डिवाइसेस वगैरह आ रहे हैं। सपोज कीजिए एक अभी एक रिसेंट एग्जांपल हुआ था, एक लेडी थी जो कि प्रेग्नेंट थी, उनका जो था थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, तो डॉक्टर्स ने क्या करा, एक डिवाइस जो था उनके हाथ में एक ऐसे बांध दिया जो कि भी उनका रेगुलरली जो था पल्स, ब्लड प्रेशर वगैरह सब चीज मॉनिटर करता है, और वो जो है इसको जो है कॉन्टिन्यूसली जो है इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है ये, और कॉन्टिन्यूसली डेटा जो है एक क्लाउड पे भेजता रहता है जहां पर डॉक्टर को एक्सेसिबिलिटी रहती है। जैसे ही वहां पर उनको लगा कि भी कुछ पैरामीटर गड़बड़ हो रहे हैं, डॉक्टर के पास में एक अलर्ट हो जाता है। डॉक्टर या तो उनको फोन करके या फिर वीडियो कॉल करके, फोन के थ्रू करके उनको एडवाइस करता है ये नहीं ऐसा करना, और अगर लेकिन फिर भी कंडीशन अगर बिगड़ती है तो इमीडिएटली जो है एक एम्बुलेंस को वहां पे रवाना कर दिया जाता है, ताकि उनको जो है टाइमली इंफॉर्मेशन, टाइमली उनके पास में जो है मेडिकल एडवांटेज मिल जाए। सिमिलरली इसी तरह से जो है एक माइक्रोसॉफ्ट ने अभी एक एक्सपेरिमेंट करा था, लाल बहादुर आई हॉस्पिटल है एक साउथ का, वहां पर उन्होंने क्या करा, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बिल्टअप करी, आपके आइस का जो कलर जो होता है, आइस के कलर के बेस पर जो होता है दे कैन डायग्नोस कि आपका क्या प्रॉब्लम है। ये जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग जो हम जो बोल रहे हैं कि भी कहते हैं, ये आजकल ये एक नई टेक्नोलॉजी आई है कि भी उससे रुझान पता करता है, क्या है कि भी आपका जो है मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर में क्या है, आपका सारा डेटा अगर इकट्ठा होता चलेगा एक बारी, तो आपका एक पैटर्न एनालिसिस हो जाता है। उस पैटर्न एनालिसिस से ही पता लग जाता है कि भाई अच्छा इस तरह की बीमारी है, या ये वाली जो दवाई जो है इनको कारगर साबित हो रही है तो ये दिया जाए, या इनको ये रिएक्शन हो रहा है।
तो उन्होंने जो है इसी तरह से जो है जैसे कैंसर के पेशेंट्स आ रहे, कैंसर के पेशेंट्स के लेकर के कुछ एक जगह पे डॉक्टर ने कुछ इलाज करा, दूसरी जगह पे करा, कुछ अमेरिका में के अंदर में कुछ इलाज हो रहा है, कुछ अलग नया पैटर्न आ रहा है। या जैसे अभी कोरोना का वैक्सीन का ही देख लीजिए, कोरोना के वैक्सीन के अंदर में हर एक देश ने एक दूसरे के साथ में कंट्रीब्यूशन करा, इंफॉर्मेशन के थ्रू कंट्रीब्यूशन करा। सिमिलरली जो है गांव वगैरह के अंदर में भी जो है ना, अगर ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे के पास में मिलती है कि भी कहते हैं मैंने भाई ये जो करा, जैसे भाई ये है डॉक्टर्स ऑन कॉल करके एक है, या काफी सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में जो है प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं, तो उनका ईएसआईसी जो होता है, ईएसआईसी में उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनकी ईएसआईसी कटता है। ईएसआईसी के ने एक एप्लीकेशन बनाई है, आस्क एन अपॉइंटमेंट। आप जो है अपने मर्जी के हिसाब से, अपने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के हिसाब से आप घर बैठ करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं उनको। ऐसा नहीं है कि भी कहते कि आप वहां पे ईएसआईसी डिस्पेंसरी में ये उनका टाइम खत्म हो गया, आपका अपॉइंटमेंट नहीं है, आपको वहां पे जाकर के 3 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, नहीं। आप सिर्फ घर बैठे हुए जो आस्क एन अपॉइंटमेंट करके एक ऐप है उसमें डालिए, उसके हिसाब से अगर आप ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन है, या आपका जो एम्प्लॉयर जो है उसने जो है आपको वहां पर जो है अपना कंट्रीब्यूशन जमा करा है नहीं करा है, उसको लेकर के आपकी डिटेल वहां से मिल जाएगी। अब इससे क्या होता है कि भी कहते हैं आपका जो है ना एक जोग्राफिकल बैरियर जो है कि भी आप गांव में बैठे हैं, दूसरा जो है डॉक्टर जो है दिल्ली में बैठा है, आप उससे कंसल्टेशन नहीं कर सकते, तो ये एक वो भी बैरियर खत्म हो गया। प्लस आजकल एक नई और चीज आने के लिए जा रही है, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी जो है एक और नया, उसके अंदर में क्या है, आप रोबोट्स की मदद से जो है आप कल को जो है आप गांव में बैठ करके जो है डॉक्टर्स वहां पे सेंटर साइड पे बैठ करके उसको कंट्रोल करके और उसको जो है ऑपरेट वगैरह भी कर सकता है। टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन भी एक और अलग तरह का तरीका है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ गांव का छोड़ करके, सपोज कीजिए कि नेवी का एक एग्जांपल लेते हैं। नेवी के शिप के ऊपर में जो है कोई एक पेशेंट है, बीमार हो गया और यहाँ पे सेंट्रलाइज डॉक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको जो है इलाज करना है, वहां पर स्पेशलाइज डॉक्टर नहीं है। तो टेलीमेडिसिन क्या है, एक इक्विपमेंट है जो कि भी अभी सरकार का कोशिश करने के लिए जा रही है कि हर एक गांव में कम से कम एक एक जो है टेलीमेडिसिन इक्विपमेंट जो है उसके अंदर अवेलेबल कराया जाए, ताकि वो लगा दिया जाए, ताकि उससे जो है डायरेक्ट ईसीजी हो गया, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, आपका पल्स रेट हो गया, ये सब चीज जो है डायरेक्टली जो है डॉक्टर के पास में इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। तो आपको डॉक्टर को वहां आकर के स्टेथोस्कोप लगा करके चेक करने की जरूरत नहीं है, और वहीं से ही बैठ करके वो प्रिस्क्रिप्शन आपको लिख सकते हैं, सो डैट वहां पे लोकल जो है इवन एक कंपाउंडर लेवल का बंदा भी जो है वो आपको जो है मैनेज कर सकता है, फर्स्ट एडर, क्योंकि सारा जो है आपका डॉक्टर वहां से कर रहा है और यहाँ पर जो है बैठे हुए जो है सारी डिटेल इंफॉर्मेशन सारी ऑनलाइन वहां पर जा रही है उनके पास में। उसके बाद में हम आते हैं कि भाई ये वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी जो है क्या कहते हैं आपका आजकल कंडीशन ऐसी चल रही है कि भी कहते हैं जैसे बाढ़ आ गया या सूखा आ गया, या सपोज कीजिए जैसे अभी यहाँ पर जो त्रासदी जो हुई थी इधर में ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के उत्तराखंड। इधर में, उत्तराखंड के अंदर में जो हुई थी, वहां पर जो था एकदम से इंफॉर्मेशन जो थी बाकी गांव वगैरह में एकदम से इंफॉर्मेशन पहुंची। किस माध्यम से पहुंची, सोशल नेटवर्क के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू या जो है ट्विटर के थ्रू, देर आर मल्टीपल वेज जिस हिसाब से जो है वहां पर इंफॉर्मेशन पहुंची और लोगों को वहां से अलग करा गया। इवन यहाँ तक कि भी कहते हैं मेरठ के अंदर में भी लेकर के या हरिद्वार तक जो है ये 4 घंटे बाद में वहां तक पहुंचने की या 8 घंटे के बाद में वहां पहुंचने की है, तो हमारे को पहले से ही प्रिकॉशन ले लिया जाए कि हम कैसे कैसे करें। जो लो लाइंग एरियाज थे जहां पर गांव वगैरह है उनको खाली करा दिया जाए या वहां पे लोगों को पहले से अलर्ट कर दिया जाए ताकि वो अपने उसको जो है खेती बाड़ी वगैरह को बचा सके। इसी तरह का जैसे मैंने बताया कि एसएमएस अलर्ट फैसिलिटीज भी अवेलेबल है उनके पास में। फिर है ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग, आप जो है काफी सारी चीजें जो है आपके पास में आपने अपना प्रोड्यूस कर लिया, अब आपको जो है मार्केटिंग करनी है, आपको बेचना है या आपको खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, तो ये सब के लिए भी जो है काफी सारे जो है एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। ज्यादातर लोग जैसे जो है अगर अब मैं बात करूं तो उनको ज्यादातर पता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह ये सब पता है, लेकिन उसके अलावा भी जो है द एम किसान करके एक एप्लीकेशन है जो कि भाई बायर और सेलर के लिए।
आप अपना देख सकते हैं ये वाली क्रॉप मेरे पास में अवेलेबल है, इतना अवेलेबल है, क्या रेट मिल रहा है, किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना। सिमिलरली इसी तरह से जो बायर है, बायर भी अपना करेगा। इसी तरह से जो है आपका इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस के लिए जो है एक एप्लीकेशन है, एक उमंग करके एक ऐप है उमंग, उसमें डालिए, उसके अंदर में फार्मर से रिलेटेड बहुत सारी आपको मिलेंगी, जिसके अंदर में जैसे कि मैं बोलूं कि भी अन्नपूर्णा कृषि प्रसार सेवा करके जो है, इसके अंदर में क्या है, आप अपने एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है आपका, कोई मैसेज करना है उनको, मैसेज के ऊपर रिप्लाई करना, वो नहीं हो गया। क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, ई गोपाला हो गया। ई गोपाला क्या है, एक ऐप है जहां पर कि भाई आप अपने जो है जैसे जानवर वगैरह खरीदते हैं, आपको भैंस खरीदनी है या बैल खरीदना है आपको, आप वहां पर जो है वो खरीद सकते हैं। कई बार जो होता है कि भाई आपको ये चाहिए कि भी कहते हैं भाई आप जो है क्रॉस कराते हैं उनको जो है जानवरों को, कि बढ़िया अगर उससे सीमेंट का जो है क्रॉस होएगा तो बढ़िया उसका बच्चा अच्छा पैदा होएगा, तो फ्रोजन सीमेंट्स वगैरह भी मिलते हैं अच्छे उसके, आप वहां से वो खरीद सकते हैं। ई नाम करके मैं जैसे बताया मंडी फैसिलिटी है, जिसके अंदर में आप मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, ये सब चीज देख सकते हैं। किसान सुविधा के अंदर में एक और ऐप है जिसके अंदर में जो है आप अपना रजिस्टर कर लीजिए, वहां से आपको फर्टिलाइजर्स का डिटेल मिल जाएगी आपको, कि भाई कौन सा फर्टिलाइजर है, क्या प्राइस पर है, कौन बेच रहा है, कहाँ पर दुकान है उसका। किसान रथ जो है एक और है उसी के अंदर में। ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर आपके एरिया में कौन है, उसके लिए उसकी कितनी बाइंग की रिक्वेस्ट है या कितनी सेलिंग की रिक्वेस्ट है। आपका इसी तरह से सॉइल फर्टिलिटी का जो है, आप अपनी सॉइल का जो हेल्थ है उसकी, वो चेक करवा सकते हैं, टेस्टिंग करवा सकते हैं उसके अंदर में। ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए रीजनल काउंसिलर आपके पास में अवेलेबल है, आप उनको कर सकते हैं। बीज जो है आप ये सारे के सारे मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सारे के सारी इंफॉर्मेशन सब चीज अवेलेबल है आपके पास में। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको उनको इस्तेमाल करना है, आपको यूज करना है। ट्रेनिंग जो है, आपको किसी चीज का नहीं पता कि भी कहते हैं आजकल लोग जो है एक और अलग अलग तरह की फार्मिंग भी करने लग गए हैं। उसके लिए जो है क्या कहते हैं, आपको नई नई स्कीम्स आ रही हैं, क्या है गवर्नमेंट उसके लिए क्या सब्सिडी दे रही है या क्या हेल्प दे रही है, वो सब चीज उसके उसमें हो गया। आपके पास में कोल्ड स्टोरेज आपके पास में कहाँ पर है। फिर एक और है आपका बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, अगर आप जो है क्या कहते हैं कोई फसल वगैरह उगा रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो किस तरह से आप बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे। इसी तरह से गवर्नमेंट की जो है काफी सारी स्कीम्स भी जो है, अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए उनका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और गवर्नमेंट का ये नहीं है कि हर एक घर के अंदर एक एक कंप्यूटर दे दे, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक सीएससी बना दी है कि भाई आपके जो है सेंटर्स बना दिए हैं हर एक ग्राम पंचायत में। अगर आपको नहीं भी पता है, कोई भी आपको अपना काम कराना है, चाहे वो अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, या फिर आधार कार्ड का नाम में नाम चेंज कराना है, कुछ कराना है, बैंक अकाउंट खोलना है, लोन लेना है, किसान क्रेडिट कार्ड लेना है, आप उसमें जा करके वहां सर जो है वो सारी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उन लोगों के पास में भी जो है आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप कर लीजिए या उनको। फिर उसके बाद में आता है अपॉर्चुनिटीज, कि भाई गवर्नमेंट के लिए पास में जो है कि भी कहते हैं उनके पास में गांव के एरिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, लोगों को पता ही नहीं लगता है कि भाई किस तरह का जॉब आ रहा है, कहां पर जा रहा है, कब अप्लाई करना है, कैसे करना है। तो इसी तरह से जो है इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक लेबर एक्सचेंज के जो है एप्स अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन जॉब प्लेसमेंट वहां से कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज उनके लिए ले सकते हैं उसके लिए। फिर जो है आपका ई गवर्नेंस के अंदर में जो है, ई गवर्नेंस के भी काफी सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं, जिसके अंदर में ई गवर्नेंस में जैसे अगर हम बात करें तो आपका ये जो है क्या कहते हैं एनवायरमेंटल से रिलेटेड चेंजेस करने हैं आपको। जैसे अभी दिल्ली ने एक वो करा था कि भी कहते हैं आपका जो पराली जला रहे हैं, पराली जलाने की बजाय में एक केमिकल है उसको डाल दीजिए और वो फिर वो क्रॉप के अंदर में यूज हो जाएगा। तो आपको जो है गवर्नमेंट जो है ये ई गवर्नेंस फैसिलिटीज लेके आ रही है, पूरा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्रिएट करने के लिए। आपको जैसे सपोज कीजिए बिजली का बिल जमा करना है या हाउस टैक्स जमा करना है, ये सब भी सारी की सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है। आपका कितना हाउस टैक्स है, या आरटीआई का एक मैकेनिज्म आ गया,
आपको कुछ चीज पता करना कि मैं जो है यहाँ पर ये गलत हो रहा है, या इस पर्टिकुलर फंड का कितना फंड है, एलोकेशन है, क्या क्या उसके अंदर में काम एलोकेशन हुआ है, आप उसके माध्यम से भी दे सकते हैं। प्लस उसके बाद में गवर्नमेंट जो है एक कैपेसिटी बिल्डिंग भी करने जा रही है कि भी जो लोगों को एम्पावरमेंट कर रही है। कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर में क्या है, आपको अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देनी, आपको चाहे वो टेक्निकल ट्रेनिंग हो, जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग हो, किसान जो है अपने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना उसके अंदर में आ गई है, क्या क्या ग्लोबल डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर में आप ये सब चीज उसके अंदर में कर रहे हैं। आपको जो है क्या कहते हैं, जैसे अभी अगर मैं हम बात करें तो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने जो है बैंकिंग इनिशिएटिव्स भी शुरू करे हैं, जिसके अंदर में जो है आपको लोन्स वगैरह देना, या फिर एक और गवर्नमेंट का था कि भी आप अपने रजिस्टर कीजिए तो अपने मकान वगैरह बनाने के लिए आपके पास लैंड है, मकान नहीं बन रहा है, तो ये सारी की सारी फैसिलिटी जो है ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन इस पे। तो मेरा लास्ट में कंक्लूजन सिर्फ यही है कि भी कहते हैं, अगर आपको आईसीटी को यूज करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करना है, तो आपको उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। और जैसे मैंने कहा, पॉवर्टी, गांव कोई गरीब है या अमीर है, ये सिर्फ इस बेस पे डिपेंड करता है कि उसके पास में कितनी इंफॉर्मेशन है, और वो कितनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है लोगों के साथ में, या कितनी इंफॉर्मेशन ले रहा है, कि भी कहते हैं आपको एक्सप्लोर करना है उसके अंदर में। नहीं है तो आप जैसे सीएससी मैंने बताया, सीएससी में जाइए, लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, एक नेटवर्किंग एक चैनल बनाइए उसके अंदर में, तभी जो है आपका बिजनेस जो है वो बिजनेस भी बढ़ेगा, आपके क्रॉप वगैरह जो है वो बढ़िया बनेगी, एजुकेशन आपका डेवलपमेंट होएगा, आपका एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो है वो इम्प्रूव होएगा। ऐसी काफी सारी वेबसाइट्स हैं, काफी सारी चीजें जो हैं, बहुत सारी जो कि भी कहते हैं है, मतलब कि मैं अगर उसके अंदर में जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक और है कि भी कहते हैं, जैसे एक मैंने ही एक ऐप बनाई थी जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में था, नो योर पुलिस स्टेशन। उसके अंदर में क्या है, कई जगहों पे क्या होता है कि भी आप के यहाँ पे सपोज कीजिए आपके जो है पर्स चोरी हो गया, आपको पता नहीं है कि भी कहते हैं कि भी कहते हैं ये, कई बार ये विवाद होता है कि यार ये तो उस थाने में लगता है, ये उस थाने में लगता है, ये नहीं है। उस एप्लीकेशन थ्रू आप ये जान सकते हैं कि भी कहते हैं ये थाना जो है, ये लोकेशन जो है, जियो टैगिंग जो है जहां पर आप है, उसका अगर लोकेशन देंगे तो ये कौन से एरिया में, कौन से थाने में पड़ेगा, उसका एसएचओ कौन है, उसका रास्ता कहाँ से है, ये पूरी पूरी डिटेल आपको जो है पूरी मिल सकती है। इवन कुछ एक चीजें ऐसी हैं जैसे कि भाई आपका मोबाइल खो जाता है, मोबाइल नंबर आपको अगर क्लोज कराना है या नया उसको कंप्लीट करनी है, उसके लिए आपके एफआईआर जरूरी होती है, बिना एफआईआर के वो लोग क्लोज नहीं करते हैं। तो उसके लिए भी जो था आपको चक्कर लगाने पड़ते थे, आजकल वो सब चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। नॉन कॉग्लिजिबल ऑफेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जो है एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, आप उसी पे जाकर के पूरी डिटेल दीजिए, और उसके बाद में आपका एक पीडीएफ आ जाएगा और एक वैलिड डॉक्यूमेंट है वो, उसके बेसिस पर पे आप कर सकते हैं। सिमिलरली अगर किसी ने जैसे एफआईआर हुई है, किसी के अगेंस्ट हुई है, आपको एफआईआर देखनी है, एफआईआर की कॉपी लेने के लिए पुलिस स्टेशन के काफी से चक्कर लगाने पड़ते थे, आजकल वो सब भी नहीं करना। आपके पास में एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप उसमें डिटेल डालिए, कौन से पुलिस स्टेशन का क्या है, क्या चीज है, एफआईआर नंबर, वो पूरी पूरी एफआईआर आपको अपने पास में मिल जाएगी। सिमिलरली जो है आपका, मैंने जैसे कहा कि म्युनिसिपल टैक्स है, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, बहुत सारी मतलब कि जो है गवर्नमेंट के जो है एक आपका पीडीएस सिस्टम जो है उसकी भी कहते हैं, आपका डीबीटी जिसको हम लोग बोलते हैं कि भी कहते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपकी जो है चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, आपका चाहे जो लोन है, या आपकी सब्सिडी जो आ रही है, डायरेक्टली जो है आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। ये सब चीज जो पॉसिबल हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ आईसीटी की वजह से हुआ है। आप कुछ एक स्मार्ट सिटीज के अंदर में एक और करने के लिए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो स्मार्ट पोल्स लगा रहे हैं। स्मार्ट पोल्स के अंदर में क्या है, उसके अंदर में सोलर से लाइट ही जलती है, उसके अलावा एक एलईडी और लगा हुआ है। उससे क्या है कि भी कहते हैं अगर कल को कुछ भी होता है, तो डीएम हो गया या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जो है, उसमें एक ही जगह पर बैठ करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको दे सकता है। ये गांव में एक नया अलग प्रोजेक्ट अभी शुरू होने के लिए जा रहा है,
ये वाला। तो इसी के साथ में बस मैं यही कहूंगा कि भी जैसे कई बार जो होता है आपके पास में कुछ एक ऐप और अवेलेबल है जिसके अंदर में जैसे आपका सपोज कीजिए आपको लोन लेना है, क्या इंटरेस्ट रेट पे कितना मिलेगा, आपका सुकन्या इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी जो है इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ 2 ऐप हैं, एक उमंग और एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर। इसके अंदर में ये 2 ऐप के अंदर में ही जो है अगर आप डाउनलोड करते हैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी, मतलब कि मैं खुद एक जो है उसको यूज कर करके जो है काफी सारी चीजों के बारे में उसके बारे में मेरे को ज्ञान मिला है। डॉक्टर साहब मैं टाइम हो गया है तो मैं अपना जो है अपनी वाणी को विराम देता हूं। कुछ अगर क्वेश्चन हो तो आप प्लीज। जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद नैयर जी। आपने बड़ी अपनी वाणी की विलक्षणता और शब्दों के प्रयोग से हमारे आम श्रोतागण को समझाया कि जो तकनीकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, सूचना के क्षेत्र में कैसे हमारे ग्रामीण समाज के लोग लाभान्वित हो सकते हैं। मैं देखता हूं चैट बॉक्स में कुछ क्वेरी है तो उसकी हम चर्चा भी करेंगे। और पहले तो आपको सभी लोगों ने नमस्कार किया है। धन्यवाद साहब, रजनीश बहुत बहुत ठाकुर, नमस्कार। जी जी जी, सब लोगों को नमस्कार है। रजनीश ठाकुर पूछती हैं कि ऑनलाइन मंडी कैसे उपयोगी होगा। ऑनलाइन मंडी कैसे उपयोगी होगा? ऑनलाइन मंडी से क्या है, आपको अपना प्राइस पता लगेगा, किस प्राइस पे बिक रहा है, कौन कौन खरीद रहा है। सपोज कीजिए एक ने 50 रुपए का रेट दिया, दूसरे ने 55 रुपए का रेट दिया, तीसरे ने 60 रुपए का रेट दिया, तो आप उससे जो है जो 60 रुपए वाला जो होगा आप उसको बेचेंगे ऑनलाइन मंडी पे, दूसरे को नहीं बेचेंगे। दूसरा चीज, आजकल ऑनलाइन मंडी के साथ में मैंने जैसे बोला था कि ट्रांसपोर्टर्स भी अवेलेबल हैं, कि आप लोकली जो है वहां तक मंडी तक ले जाने की जरूरत नहीं है, आप लोकली जो है वहां पर ही सेंटर है वहां पर दीजिए और वो आपके लिए कर लेगा, उसको ले जाएगा। सपोज कीजिए आपका जी कॉस्ट जो होती है 5 रुपए का कॉस्ट आ रही है, वो बल्क के अंदर में सबसे इकट्ठा करके लेकर के जाएगा, उसकी आपकी कॉस्ट 1 रुपया पड़ जाएगी, तो उसमें भी आपकी बचत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके अलावे बहुत लोगों का तो स्वागत है, धन्यवाद है। आप देखेंगे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं इसका आप जवाब भी देंगे। साथ में ग्रेट सर आशुतोष गुप्ता जी लिखे हैं, जितने हैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। कोई राजन कुमार बहुत बढ़िया। कुछ लोग कह रहे हैं कि आईटी ने गांव और शहर के दूरी को कम किया है। बहुत जी। अच्छा प्रश्न है रजनीश ठाकुर जी, रंगीश ठाकुर जी। इसके बारे में एक लाइन में सिंपल कहा जा सकता है कि जो रूरल और अर्बन जो डिस्पैरिटीज था, जो गैप था, जो विभिन्नताएं थी, जो असमानताएं थी, इसके माध्यम से खत्म की गई है। एक दिन हम इसी टॉपिक पर चर्चा कराएंगे कि कैसे रूरल डेवलपमेंट में जो अर्बन से डिस्पैरिटीज थी अब उसको कम किया गया है। इसके साथ डॉक्टर पुष्पा कुमारी ए प्रोफेसर एंड हेड हैं कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद में, मैनेजमेंट के प्रोफेसर एंड हेड हैं। तो इन्होंने प्रश्न रखा है, इट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द मेडिकल सिंस टू श्योर। इससे इन्होंने, हमारे स्पीकर ने, वक्ता ने बहुत बताया कि कैसे इसे मेडिकल साइंस को भी इम्प्रूव किया जा सकता है, उसमें रेवोल्यूशन लाया जा सकता है। घर बैठे आप रोगी को कहीं से कहीं दिखा सकते हैं। टेलीमेडिसिन की इन्होंने काफी विस्तृत चर्चा की है। उसके बाद परमजीत कौर, ग्रेट इनसाइट सर, कुछ लोग आपको फिर धन्यवाद देते हैं। इसके बाद पुष्पा कुमारी जी, वेरी नाइस एंड इंफॉर्मेटिव सेशंस बाय मिस्टर भूपेंद्र जी, थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच टाइप्स ऑफ सेशन। दिलीप कुमार। तो इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको आप देखेंगे। एक किसी ने कहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन गांव के लिए वरदान साबित हो सकता है। बिल्कुल हो जरूर। सकता है। इन्होंने काफी चर्चा किया कि आज एजुकेशन जो ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज, यदि आपके पास ऐप है, आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, आपके पास टैबलेट है, आपके पास लैपटॉप है, तो आप ऑनलाइन घर बैठे लंदन स्कूल की डिग्री ले सकते हैं। इसमें कोई रूरल और अर्बन
डिस्पैरिटीज नहीं है। जो सिस्टम अर्बन में है, सिस्टम रूरल में भी है, तो आप ऑनलाइन एजुकेशन भी से ले सकते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा एक और कहना चाहूंगा, सॉरी, इसके अंदर जी जी स्वयं जो बताइए। ऐप है, स्वयं अगर आप कोई नोट करना चाहें, www.swaym.gov.in, ये जो है इंडियन गवर्नमेंट का एक है, जिसके अंदर काफी सारी कोर्सेज अवेलेबल, काफी सारे। प्लस गांव के लिए एक और चीज वरदान साबित हो रही है। अभी हम लोग एक जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में गए थे, वहां पर जो है क्या कहते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के जो है ना, काफी सारी प्राइवेट कंपनीज को जो है एक अब मैंडेट आ गया है कि जितना भी आप प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, उतना ही प्लास्टिक का कुछ 30% या 40% आपको रीयूज करना है, और रीयूज कहीं पे भी कर सकते हैं, उसके लिए वो फंडिंग कर रहे हैं। तो गांव वगैरह के अंदर में भी जो है, जैसे आप लोग यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसका बैग है, बैग को यूज करने के लिए, तो आजकल गांव के अंदर में भी लोग आ रहे हैं, उसके लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है वो करने के लिए। जी जी धन्यवाद। राजन कुमार पूछते हैं बिहार से कि बिहार में आईटी की कितनी संभावनाएं हैं? सर, ये आईटी की संभावनाएं जो हैं सिर्फ आपके अपने ऊपर निर्भर है, क्योंकि आजकल जो है आईटी, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप सब चीज कर सकते हैं। इंटरनेट और एक कंप्यूटर एक अगर आपके पास में है, आपका तो पास में टाइम हो और रिसर्च तो उसके अंदर में है, अगर कुछ मेरे से मदद चाहिए, अगर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर में, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी। आप इनके प्रश्न को देखेंगे, और छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनका जवाब एक एक लाइन में आप देंगे। अब इसके साथ साथ मैं बात को समराइज करना चाहूंगा। काफी विस्तृत व्याख्या श्री नैयर जी ने आप लोगों के साथ किया, और इन्होंने बताया कि कैसे सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका ग्रामीण विकास में हो सकता है, जिसमें इन्होंने रोबोट की भी चर्चा की। रोबोट्स के माध्यम से भी, ड्रोन के माध्यम से भी ये सब किया जा सकता है, ये सब चीज में उपयोगी हो सकता है। अब जैसे ड्रोन है, हम तो विवाह शादी में फोटोग्राफी ड्रोन से कर रहे हैं, तो यदि गांव में सोशल मोबिलाइजेशन हो, सामूहिक खेती हो, वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं, तो हमारे लिए एग्रीकल्चरल ड्रोन काफी उपयोगी हो सकता है। वह एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को भी मिनिमाइज करेगा, क्रॉप प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करेगा, क्रॉप को के भी मॉनिटर करेगा, कि कौन सा प्लांट वेरिफिकेशन भी करेगा कि कौन प्लांट्स हेल्दी है, कौन प्लांट्स अनहेल्दी है, कौन प्लांट्स में फंगस लगा है, सॉइल में भी वेरिएशन है, इसकी भी चर्चा कर सकता है वो। आपकी इरिगेशन इश्यूज है, कितनी पानी चाहिए, फार्म इफिशियंसी भी बढ़ा सकता है। तो इस तरह से ड्रोन के भी बहुत सारे हैं। इसके साथ साथ रोबोट्स की भी उन्होंने बात की कि रोबोट्स के माध्यम से भी काफी आपका ग्रामीण विकास हो सकता है। जीपीएस जीपीएस की इन्होंने चर्चा की, जो ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं, तो पोजिशनिंग सिस्टम्स में यदि जीपीएस लगा हुआ है, तो आप जानते हैं कि आपका बहुत सा ग्रामीण क्षेत्र में फसल बर्बाद हो रहा है। आज तो, पहले तो जंगल के किनारे ही जंगली पशुओं के माध्यम से होता था, लेकिन आजकल तो प्लेन में भी जो जयकाल है, जिसे हम सियार कहते हैं या नीलगाय कहते हैं, ये लोग या जंगली सुअर कहते हैं, जो दूर दूर तक जाकर के फसलों को बर्बाद करते हैं। तो इस जीपीएस के माध्यम से क्रॉप प्रोटेक्शन कर सकते हैं, फॉरेस्ट एनिमल से भी कर सकते हैं। वो डिवाइस रहेगा, डिवाइस से आपको मैसेज मिल जाएगा, और मैसेज से आप उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। इसके साथ साथ यह देखा जाता है कि किसान कॉल सेंटर की भी इन्होंने बात की। किसान कॉल सेंटर से भी काफी फायदा होगा। किसान कॉल सेंटर तो आपके राज्य में या देश में 2004 से ही चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसमें इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से आप किसान कॉल सेंटर 24 आवर खुला हुआ है, आप अपनी समस्या रख सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने एमएसएमई बताया, जो है मीडियम माइक्रो एंड मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज। इसके लिए जो, क्योंकि कृषि क्षेत्र के अलावा गैर कृषि क्षेत्र में यदि कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए एमएसएमई का विकास की बात कही गई है। और एमएसएमई में भी काफी मात्रा में सूचनाएं भी मिलती हैं, लोन भी उसके लिए दिया जाता है, और लाभान्वित भी हो सकते हैं। तो ऐसे परिवेश में यह देखा जाता है कि यह सूचना एवं प्रसारण आपके लिए काफी है। एजुकेशन के लिए इन्होंने बताया, ऑनलाइन सारे कोर्स आप कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। हेल्थ के लिए भी इन्होंने बताया
कि हेल्थ के लिए भी तमाम सूचनाएं आपको मिल सकती है, रोग संबंधी, दवा संबंधी, बीमारी संबंधी। इसके डॉक्टर साथ साहब साथ जो डॉक्टर साहब एक मिनट, एक और चीज है, ई संजीवनी ओपीडी करके, ये एक और ऐप है, वहां पे जा करके सीनियर सिटीजन के लिए फ्री कंसल्टेशन है ये। आप वहां पर जाकर के कोई अगर है, किसी को कोई बीमारी है, कुछ है, उस पे जाइए और वहां से जाकर के जो है आप पूरी डिटेल ले सकते हैं, डॉक्टर आपको अटेंड करेंगे उसमें। तो इन्होंने, आपने देखा कि इन्होंने आपको बताया कि कृषि में फ्लड और ड्रॉट, सुखाड़ और बाढ़ जो फ्रिक्वेंटली आते रहता है, इसकी सूचना आपको पहले से मिल सकती है। तो इसके माध्यम से आप अपनी एक कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात बता रहे हैं कि यातायात आवागमन में कैसे सुविधा होगा, मार्केटिंग में कैसे सुविधा होगी, आपकी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में भी सुविधा होगा, कहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटीज है, कहाँ गोडाउन है, कहाँ गोडाउन में जगह है, नहीं है। आप घर बैठे इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर सकते हैं, आप घर बैठे मालगुजारी रसीद जमा कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स के जितने जो प्रोग्राम्स हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग आप इस पर देख सकते हैं। पुलिस को एफआईआर कर सकते हैं यदि कोई जरूरत पड़ता हो। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप देखते हैं, एक दिन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर भी हम एक व्याख्यान कराएंगे। जन वितरण प्रणाली में जो अनियमितताएं थी, आज कंप्यूटर के माध्यम से अब फिक्स्ड हुआ है कि वो व्यक्ति अंगूठा के निशान से ही वो खुद मिलेगा, और पहले दूसरे के बदले दूसरा अंगूठा लगाते थे। लेकिन आज जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह हो गया कि जिस व्यक्ति पर जितना था उतना ही वो उसे ही मिलेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, पहले जो सरकार की जो सब्सिडीज आती थी वो लोग खा जाते थे, अफसर खा जाते थे। आज सब्सिडीज है वो डायरेक्ट मिल रहा है, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि आप सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं तो बहुत सा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ चैलेंजेज हैं, हम मानते हैं। चैलेंजेज में है कि आपके गांव में इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, हो सकती है, आपके पास अच्छे क्वालिटी का मोबाइल फोन नहीं हो सकता है। लेकिन सरकार की जो कॉल सेंटर, एक एक सेंटर हर विलेज में बनाने की योजना है, भारत सरकार की योजना है। ऐसे परिवेश में जब तक गांव के लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, तब तक उन योजनाओं का लाभान्वित आप नहीं हो सकते हैं। अतः इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि लिटरेसी, जैसे इन्होंने बताया 6-7% ही कंप्यूटर लिटरेसी है, जनरल लिटरेसी भी कम ही है, लेकिन वो तो खैर आ रहा है। लेकिन हर गांव में यदि कंप्यूटर लिटरेसी, और अब हो ही गया है, मोबाइल करीब करीब यूथ के पास तो एडवांस मोबाइल आ ही गए हैं। लेकिन वे यूथ जो हैं उस मोबाइल का प्रयोग यदि विकास के कार्य के लिए करते हैं, केवल संगीत और टेलीविजन और सिनेमा न देख करके, एसएमएस, व्हाट्सएप और फेसबुक और फोटोग्राफ छोड़ करके यदि विकास के काम करते हैं, तो एक गांव के लिए 2-3 ही मोबाइल और कंप्यूटर्स काफी है। तो ऐसे परिवेश में जरूरी है कि लोग कंप्यूटर अवेयरनेस हो, कंप्यूटर लिटरेसी को बढ़ाएं, अपने समाज में विकास की बात सोचें, सामूहिक विकास के लिए प्रयास करें, सोशल मोबिलाइजेशन हो, साइंटिफिक एग्रीकल्चर्स के लिए कर सकते हैं। इन्होंने बताया अभी भूपेंद्र नैयर जी ने कि एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट्स हैं उस पर 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन यदि आप कोऑपरेटिव बना करके गांव में मिलजुल करके सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं तो यह बहुत आपके लिए उपयोगी है। और किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि साइंस इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। यह आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सेवक है, आपका बहुत अच्छा नौकर है। ग्रामीण विकास के बहुत अच्छे तरीका से कर सकते हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे वो गैर कृषि क्षेत्र में हो। अब तो पशुओं को खरीद बिक्री के लिए भी ऐप आ गया है, जिसकी इन्होंने आपके साथ चर्चा की। तो ऐसे परिवेश में तमाम मार्केट इंफॉर्मेशन किसानों के लिए, चाहे कृषि क्षेत्र का हो या गैर कृषि क्षेत्र का हो, उपलब्ध है। अब यह निर्भर करता है कि गांव के लोग कैसे इससे फायदा ले सकते हैं। और किसी को कोई खास दिक्कत होगी तो आप ऐप पर लिखेंगे और आपके वक्ता आपके प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका है। और जब तक आप जागेंगे नहीं, आप अपने अधिकार के बारे में नहीं जागेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ग्रामीण विकास की कल्पना कल्पना ही रहेगी। इसलिए अवेयरनेस जरूरी है। इन्होंने बहुत बढ़िया भूपेंद्र अय्यर जी ने बताया आप लोगों को कि आज का सोर्स पैसा नहीं है, आप पैसे से गरीब नहीं हैं। आप जितना ज्यादा डाटा को ऑब्जर्व करते हैं, जितने ज्यादा डाटा को आप यूज करते हैं और जितने ज्यादा डाटा को आप शेयर करते हैं, आप उतना ही बड़ा ये हैं।
आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इंस्टीट्यूट एक स्टडी की थी, ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास। एक एक पेज का इंफॉर्मेशन हम लोग 2-2, 2.5 लाख रुपए में बेचते थे और 80 पेज की किताब 2.5 लाख रुपए में बिकती थी। तो ये सूचना का युग हो गया है मित्रों, पैसे का युग नहीं है, सूचना का युग हो गया है। और यदि आपके पास सूचना है, सूचना की जानकारी है, सूचना कलेक्ट करने के लिए आप यदि तैयार हैं और यदि आप में लगन है, आप में यदि जिज्ञासा है, तो पूरे भारत ही नहीं विश्व आपकी मुट्ठी में है। और इस तरह से हम मैं करते हुए वाणी को विश्राम देते हुए मैं आज के वक्ता श्री उपेंद्र नैयर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके साथ साथ बिहार स्वाभिमान आंदोलन की ओर से मिस्टर ठाकुर और मिस्टर अमित, जो लोग ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो लोग इस संस्था को चला रहे हैं, उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आप लोग इस तरह का आयोजन करते रहते हैं। इसके साथ साथ हमारे जितने श्रोतागण हैं, जितने वेबिनार में हमारे उपस्थित हैं, सभी को इस संस्था की ओर से आप बहुत बहुत धन्यवाद। अगला फिर मंगलवार को हम 8:45 में मिलेंगे। हमारे बनारस से प्रोफेसर विश्वनाथ कुमार आपके साथ चर्चा पर रहेंगे। वो आप लोगों को बताएंगे ग्रामीण विकास का क्या डायमेंशंस हैं। तो इसी के साथ हम सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए वाणी को विश्राम देते हैं। शुभ रात्रि, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।